फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल्स ऑफ इंडिया यानी भारत के खनिज के बारे में। मैप के थ्रू हम जानेंगे कौन सा राज्य है जो कौन सा खनिज उत्पादन करने में नंबर 1 है, नंबर 2 है। इस तरह से हम मैप के थ्रू पूरे देश के बारे में जानेंगे और पूरे देश के खनिज के बारे में जानेंगे और राज्य के बारे में जानेंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला देखते हैं, यहाँ पर फेमस है कि कोयला उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पे आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयला उत्पादन में झारखंड जो है 83.15 बिलियन टन जो है इसके पास कोल रिजर्व है। कोल रिजर्व की बात कर रहे हैं। उसके बाद उत्पादन में भी है, प्रथम स्थान पे आता है। सेकंड स्थान पे उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश है। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर जो है वह झारखंड है और रिजर्व भी इसके पास ही है। सेकंड स्थान पे उड़ीसा आता है। तो अब मैप में देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लैक कलर से है कहाँ कहाँ हमारे देश में कोयला पाया जाता है। ऊपर से देखें तो जम्मू कश्मीर में भी कोयल रिजर्व है, कोयला जम्मू में भी पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है, गुजरात के रीजन में भी पाया जाता है। तो ये सारे जितने कोल है ये लिग्नाइट कोल है और ज्यादातर लिग्नाइट ही है। एंथ्रासाइट की मात्रा भारत में बहुत कम है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है, असम है, और मेघालय असम में कोयला नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ देखें तो झारखंड तो है ही मेन रूप से। तो इसमें गोंडवाना लैंड का जो धारवाड़ रीजन है यहाँ पर आपको मिलेगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये चारों राज्य यहाँ पर आपको मिलेगा। इसमें कॉमन एरिया में वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा। यहाँ पर कोल रिजर्व बहुत ज्यादा है। उसके बाद आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी मिलेगा और महाराष्ट्र में भी मिलेगा और आंध्रा में भी मिलेगा। उसके अलावा आपको कोयला तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा। तो हमारे स्टेट्स जिसके पास कोल रिजर्व हैं वो एक बार फिर से दोहराइए: झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, असम है और जम्मू कश्मीर राजस्थान में है। बाकी स्टेट में कोयले की खदान हमारे देश में नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तरांचल में नहीं है, उसके बाद कर्नाटका में कोल का रिजर्व नहीं है। लेकिन मेजर जो स्टेट है जिसके पास कोल रिजर्व है वो यही है: झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। अब जानते हैं कि कॉपर जो प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन कौन से हैं और कहां कहां कॉपर का रिजर्व है। उसके साथ क्रोमाइट के भी बारे में जानेंगे, वो कहां कहां उसका भी रिजर्व है। तो कॉपर प्रोडक्शन में देखें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आता है, राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है और तीसरे नंबर पर झारखंड आता है यानी तांबा उत्पादन में। और इसका जो कलर है यहाँ पर देख सकते हैं, कॉपर को ब्लैक सर्कल से इंडिकेट किया गया है। तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे अरावली में आपको मिलेगा कॉपर देखने को। उसके बाद बैतूल जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी आपको कॉपर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हजारीबाग, पलामू झारखंड में है। ये दोनों यहाँ पर कोल का रिजर्व और प्रोडक्शन मिलेगा आपको। उसके बाद बालघाट, ये भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के और छत्तीसगढ़ के तीनों के बीच वाले रीजन में यहाँ पे है। उसके बाद देखें तो कर्नाटका में है, ये क्रोमाइट है, गोल राउंड कलर में जो है और रेड कलर में, ये क्रोमाइट का प्रोडक्शन है। तो क्रोमाइट में देखें तो उसके अलावा यहाँ पे हसन है, मैसूर है, गुंटूर है। इस तरह से ये उड़ीसा का पूरा सिंहभूम जो है यहाँ पर ये जो है कॉपर उत्पादन के लिए फेमस है। संथाल परगना जो ये पश्चिम बंगाल में है, ये भी कॉपर प्रोडक्शन के लिए है। और रेड जो यहाँ पर मैंने दिखाया आपको नागालैंड, मिजोरम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रिपुरा, मिजोरम, और ये हो जाएगा मणिपुर में आपको मिलेगा क्रोमाइट। मणिपुर में आपको क्रोमाइट मिलेगा। क्रोमाइट आपको मिलेगा गुंटूर में यानी आंध्र प्रदेश में, क्रोमाइट आपको मिलेगा उड़ीसा में और कर्नाटका में मिलेगा।
तो क्रोमाइट प्रोडक्शन में देखें तो कौन कौन से आता है, मैसूर यानी कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मणिपुर। और कॉपर प्रोडक्शन में देखा जाए तो राजस्थान यानी अरावली हिल्स जो है, उसके बाद हजारीबाग झारखंड है, पलामू ये दोनों झारखंड है, बैतूल जो है ये मध्य प्रदेश और झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, और बालाघाट भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तीनों के बॉर्डर वाले रीजन में है। तो यहाँ पर हमने देखा कॉपर प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेट हैं, तो मध्य प्रदेश लीडिंग कॉपर प्रोडक्शन में है और राजस्थान सेकेंड पे आता है, झारखंड तीसरे नंबर पे आता है। अब यहाँ पे देखेंगे पेट्रोलियम रिजर्व और उसका कौन सा प्रोड्यूसर है सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे पेट्रोलियम बेसिन आप देख सकते हैं, जहां पर येलो कलर का है वो बेसिन है, उसके बाद जहां पर थोड़ा सा रेड यानी कि डीप ब्राउन है वो प्रोग्रेसिव बेसिन है। तो आपको गुजरात ये वाला रीजन में आपको प्रोग्रेसिव बेसिन है, यहाँ पर काम चल रहा है। और बाकी इधर कृष्णा गोदावरी में भी काम चल रहा है, इधर भी प्रोग्रेस हो रहा है कावेरी बेसिन में। लेकिन जो ये येलो वाला बेसिन है असम में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है। उसके बाद यह पुराना पेट्रोलियम रिजर्व है भारत का, डिगबोई असम फेमस है। उसके अलावा देखें तो प्राणहिता गोदावरी बेसिन जो है यहाँ पर भी आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। साउथ रेवा में भी आपको पेट्रोलियम का कुछ रिजर्व देखने को मिलेगा। विंध्याचल बेसिन में भी आपको कुछ पेट्रोलियम का रिजर्व देखने को मिलेगा। तो आपको कावेरी बेसिन, कृष्णा बेसिन और गोदावरी बेसिन और विंध्या बेसिन ये सारे असम का अपर बेसिन में आपको पेट्रोलियम मिलेगा देखने को, और दामोदर बेसिन में भी आपको पेट्रोलियम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं, आपको कुछ मुंबई के पास गैस पाइपलाइन भी मिलेगा, उसके बाद कुछ पेट्रोलियम रिजर्व भी मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो है असम के पास, और प्रोडक्शन में देखा जाए तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर इसके पास जो है ओशन है, समुद्री किनारा, यहाँ से वह तेल निकालता है। तो आप यहाँ मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि किस बेसिन से में पेट्रोलियम है, गोदावरी, कृष्णा, विंध्या और साउथ रेवा बेसिन, अपर असम बेसिन और इंडस बेसिन जो कि पाकिस्तान में है। ये वाला रीजन ये तो पाकिस्तान में चला गया कुछ, यहाँ पे जो साउथ इंडस बेसिन है, लेकिन गुजरात का कुछ हिस्सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिलेगा यहाँ पे, और राजस्थान में आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे, राजस्थान देखने को। यहाँ पर कुछ बेसिन है जहाँ की पेट्रोलियम है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम जानेंगे गोल्ड और सिल्वर प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में, यानी कि कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा सोना और चांदी उत्पादन करता है। तो यहाँ पर हम पहले बता देते हैं कि सोना उत्पादन में जो है कर्नाटक पहले नंबर पे है, और चांदी उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे है। पहले नंबर वाला अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखें तो सिल्वर जो है ये डार्क कलर से है, इसको इंडिकेट करेगा मैप में। तो उदयपुर यानी झारखंड में सिल्वर प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर धनबाद है जो कि झारखंड में सिल्वर का प्रोडक्शन होता है। तो सिल्वर यहीं पे होता है, उदयपुर यानी झारखंड और राजस्थान में, और सबसे ज्यादा राजस्थान में। तो अब चलते हैं सोना के बारे में। सोना जो है गोल्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कर्नाटका में होता है। कहाँ पे, हट्टी माइंस है, धारवाड़ माइंस है और हसन माइंस है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बॉर्डर पे कोलार माइंस और अनंतापुर है, यहाँ पर भी गोल्ड माइंस है। तो उसके अलावा केरल में भी सोना उत्पादन होता है। तो कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि गोल्ड प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, तो आपको यहाँ पर मिलेगा ऑप्शन, इसमें से कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है और झारखंड है। तो हमने यहाँ पे जाना गोल्ड और सिल्वर प्रोड्यूसिंग स्टेट के बारे में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग, यानी अभ्रक प्रोड्यूसिंग में उत्पादन में कौन सा स्टेट जो है पहले नंबर पे। आप डार्क कलर में देख सकते हैं, यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है यह पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा राजस्थान, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा बिहार, चौथे नंबर पे आपको मिलेगा झारखंड। तो सबसे ज्यादा जो है अभ्रक उत्पादन कौन करता है,
तो वो करता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बिहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे बहुत सारे मिनरल्स जो हैं, माइका, लाइमस्टोन, डोलामाइट, एस्बेस्टस, मैग्नीज, मैग्नीसाइट और काइनाइट, ये सब कहाँ कहाँ इसकी खदानें हैं। तो हम काइनाइट से शुरू करते हैं। काइनाइट का जो सिंबल है यहाँ पर ये है। यहाँ पर आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल के पास और झारखंड के पास मिलेगा आपका बॉर्डर पे, और यहाँ पे काइनाइट। उसके बाद देखा जाए तो ये कहाँ पर और मिलेगा, एक ही जगह है, वो है झारखंड, और कहीं तो नहीं दिख रहा मैप में, लेकिन यहीं पे मिलेगा सिर्फ काइनाइट। कहाँ पे, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के यहाँ पे बॉर्डरिंग वाले स्टेट में। उसके बाद आप चलते हैं मैग्नीसाइट के बारे में। मैग्नीसाइट ये कहाँ पे मिलेगा, मैग्नीज बोलिए मैग्नीसाइट, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे तो तमिलनाडु में मिलेगा मैग्नीसाइट, तमिलनाडु में, इसके अलावा और कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैग्नीसाइट तमिलनाडु में। एस्बेस्टस कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, आपको मिलेगा कर्नाटका में। उसके अलावा एस्बेस्टस जो है राजस्थान में मिलता है। तो 3 स्टेट जो है एस्बेस्टस को प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से, कर्नाटक, आंध्रा, राजस्थान। उसके बाद डोलोमाइट की देखें तो कहाँ पे है, डोलोमाइट जो है ये ग्रीन सर्कल है। तो ये डोलोमाइट जो है यहाँ पर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में पूरी तरह से 3, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी मिलेगा, आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा, और कर्नाटका में भी मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा, और राजस्थान में भी मिलेगा। तो डोलोमाइट जो है आपको राजस्थान और उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में मिलेगा। उसके बाद चलते हैं लाइमस्टोन कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये रेड सर्कल है, तो आपको लाइमस्टोन मिलेगा यहाँ पे राजस्थान में, उसके बाद मिलेगा झारखंड और उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में लाइमस्टोन नहीं है, तो लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें होगी। देखिए कहाँ कहाँ पे है लाइमस्टोन, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक। तो ये मेन है लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट। माइका तो हमने देख ही लिया है कि माइका कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, उसके बाद राजस्थान है। तो ये 3 है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड और बिहार, ये सब माइका प्रोड्यूसिंग है। पहले वाले मैप में हमने देखा। अब जानते हैं कि बॉक्साइट इन मीन्स कहाँ कहाँ पे, यानी एल्युमिनियम उत्पादन जो होता है बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम हमें मिलता है। तो वो प्रोड्यूसिंग स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम प्रोड्यूस करता है, और उसका जो है खदान है आपको पूरे देश में लगभग देखने को मिलेगा, पेनिनसुलर इंडिया में, मतलब द्वीपीय भारत में। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा आपको मिलेगा उड़ीसा में, जितना सारा रेड कलर से आप देख सकते हैं। ईस्ट गोदावरी से लेकर के विशाखापट्टनम, कोरापुट, आंध्र प्रदेश में भी है, और छत्तीसगढ़ में भी है, और मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, और महाराष्ट्र में भी है, और केरला और तमिलनाडु में भी है। तो कहाँ कहाँ है, मेन रूप से हम देखते हैं तमिलनाडु सेलम में है, और कुन्नूर जो है केरला में है, और महाराष्ट्र के रत्नागिरी, कोल्हापुर, सतारा, थाने, यहाँ पर आपको बॉक्साइट इन एल्युमिनियम की खदाना मिलेगी। उसके बाद आपको गुजरात के कच्छ में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जगन्नाथ, अमरेली, बहुत सारा है जो गुजरात में है। उसके बाद जबलपुर मध्य प्रदेश, शाहदोल, लोहरदगा आपको जो मिलेगा यहाँ पे झारखंड में, गुमला झारखंड में, सुंदरगढ़ झारखंड, और यहाँ पे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास। तो यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है एल्युमिनियम यानी बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग में सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर है वो है उड़ीसा। उसके बाद जानते हैं थोरियम डिपोजिट कहाँ कहाँ पे है इंडिया में। तो थोरियम आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोस्ट बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ स्टेट में सबसे ज्यादा थोरियम डिपोजिट है। तो देखें आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद उड़ीसा में है, झारखंड में है, तमिलनाडु और केरल में है। और केरला जो है
सबसे ज्यादा थोरियम प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि थोरियम जो है कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे आंसर होगा केरला। इसके अलावा आप जान सकते हैं कि थोरियम किस किस स्टेट में है, तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड। अब यहाँ पे जानते हैं हम यूरेनियम प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जितने रेड कलर में है वहाँ यूरेनियम पाया जाता है, वहां से यूरेनियम मिलता है हमें। तो आप रेड कलर में देखें तो सबसे ज्यादा यूरेनियम जो है हमें मिलता है आंध्र प्रदेश से, दूसरे नंबर में झारखंड से, तीसरे नंबर पे कर्नाटका में। तो यूरेनियम प्रोड्यूसिंग नंबर 1 कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, ये 3 जो है सबसे ज्यादा यूरेनियम प्रोडक्शन में है। लेकिन जानते हैं कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये होता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट में असम और मेघालय में यूरेनियम मिलता है। झारखंड में मिलेगा आपको, लेकिन उड़ीसा में यूरेनियम की खदान नहीं यहाँ पे दर्शाया गया है। लेकिन आपको ये याद रखना है कौन सा, आंध्र प्रदेश, झारखंड और कर्नाटका लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि डायमंड यानी हीरा उत्पादन में कौन सा राज्य है। मैं बता दूं आपको पूरे देश में एक ही हीरे की खान है, वो है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देश में कहीं भी हीरा की खादान आपको नहीं मिलेगा। तो ये आसान है याद रखने में, कहाँ में है, तो पन्ना में है और मध्य प्रदेश में है। तो आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। और 39-40 आसपास कैरेट के प्रोडक्शन हुआ है 2017-18 में डायमंड यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टील प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट नंबर 1 पे, यहाँ पर पूरी तरह से नंबर 1 2 3 4 दर्शाया गया है और टन भी दर्शाया गया है। यहाँ पर जो भी होगा मेजर इन 1000 टन में है। तो इंडिया ने यहाँ पर देखिए कितना टन, जो 1000 टन प्रोडक्शन हुआ है इंडिया का। तो उस अनुसार से नंबर 1 पे आता है स्टील प्रोडक्शन में उड़ीसा। उड़ीसा जो 18,537,000 टन उत्पादन करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा झारखंड, जो कि 16,585,000 टन जो है स्टील प्रोडक्शन करता है। दूसरे नंबर पे झारखंड, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ 12,739,000 टन। इस तरह से आप 6 नंबर पे गुजरात, 5 नंबर पे महाराष्ट्र, 4 नंबर पे कर्नाटका और 7 नंबर पे वेस्ट बंगाल है। तो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर कौन सा है, तो उड़ीसा और झारखंड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है कि मेजर आयरन ओर डिपॉजिट ऑफ इंडिया, यानी लोहा उत्पादन, यानी कि लोहे के अयस्क जो है कहाँ पे सबसे ज्यादा मिलते हैं, और तो प्रोड्यूसिंग कौन सबसे ज्यादा करता है प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए नंबर में, बी नंबर में, सी नंबर में दर्शाया गया है। इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा किसके पास है। तो झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर आपको बॉर्डर पे मिलेगा आपको लोहे का अयस्क की खदान। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सेक्टर में आपको लोहे की खदान। और आपको यहाँ पर मिलेगा कर्नाटका वैली हॉस्पेट सेक्टर, कर्नाटक के पास आपको मिलेगा। और यहाँ पर गोवा रेड्डी महाराष्ट्र सेक्टर के पास यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद केंद्रमुख सेक्टर जो ये कर्नाटका में है। तो आयरन और डिपॉजिट यहाँ पर है। तो लेकिन सबसे ज्यादा जो है आयरन उत्पादन, लोहा उत्पादन में उड़ीसा राज्य प्रथम है। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा आयरन कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो उड़ीसा करता है। और यहाँ पर उड़ीसा झारखंड भी दिया हुआ भी है, सेकंड स्थान पे झारखंड आएगा। तो यहाँ पे जाना कि हमने लोहा कहाँ कहाँ से मिलता है हमें, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र के बॉर्डर और केंद्रमुख सेक्टर। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, तो लोहा, आयरन और डिपॉजिट है यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट जानते हैं। और यहाँ पे हम जानेंगे कि कांच उत्पादन में, यानी कि ग्लास उत्पादन जो है मेरे देश में सबसे ज्यादा कहाँ होता है।
तो ग्लास जो प्रोड्यूस करता है वो सबसे ज्यादा करता है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे आता है वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे आता है तमिलनाडु। पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कांच उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पे आपको वेस्ट बंगाल, तीसरे नंबर पे आपको महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे आपको तमिलनाडु होगा। तो ये आप याद रख सकते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।